सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, पूर्ण सात्विक पद्धति, इस जीवन को जी करके, वेदानुकूल जीवन को जी करके, शास्त्रानुकूल जीवन को जी करके, आत्मानुकूल ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त, वेदोक्त जो जीवन है उसको हम जी करके वास्तव में अपने जीवन को और इस जगत को धन्य बनाते हैं। अपने जीवन और इस जगत की सार्थकता को हम धन्य कर देते हैं। अर्थात वो व्यक्ति एक एक पल, एक एक क्षण पूर्ण उत्साह से, पूर्ण सजगता से, समरसता से, कृतज्ञता से, ममता, समता, क्षमता, नम्रता से युक्त होता है। सदाचारी, सद्व्यवहारी, परोपकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। सारे दुख दर्दों को, द्वंद्वों को, दोषों को, दुर्गुणों को दूर कर देता है। इसलिए हम नित्य प्रति वेदानुकूल जीवन जिए। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इस प्रकार जीवन में हम सदा उन्नति करते जाएं। और उन्नति के लिए करना क्या है? उन्नति के लिए हमारे जीवन को, अपने इस जीवन को कैसे बनाना है, इस प्रकार की ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 44वें सूक्त के कुछ मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे। ऐसे तो बहुत मंत्र हमने पढ़े हैं, और जिसमें पीछे हमने पढ़े थे कि हम सोमपान करने वाले हों, जिससे हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती है। हम शत्रुओं को झुकाने वाले बन जाते हैं, हमारे इंद्रियों का बल बढ़ता है। अलग अलग प्रकार से ये वेद मंत्र हमको उपदेश देते हैं कि हम अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ बनाएं। आज हम ये 6ठे मंडल के 44वें सूक्त के 14वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहे हैं, और बहुत ही शिक्षाप्रद यह मंत्र है। वेद मंत्र लिखता हूँ पहले। ओम अस्य मदे कुरु वर्पांसि विद्वान इंद्रो
विद्वान इंद्रो वृत्राण्य प्रति जघान। तमु प्रहोषि तमु प्राहोषि मधुमन्तमस्मै। मधुमन्तमस्मै सोमम वीराय क्षिप्रिणे पिबध्यै। ऋग्वेद के छठे मंडल के 44वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम अस्य मदे पुरुवर्पांसि विद्वानिन्द्रो वृत्रण्या प्रतिजघान। तमु प्रहोषे मधुमन्तमस्मै सोमं वीराय क्षिप्रिणे पिबध्यै। ओम अस्य मदे पूर्वर्पांसि विद्वानिन्द्रो वृत्राण्या प्रतिजघान। तमु प्रहोषे मधुमन्तमस्मै सोमं वीराय क्षिप्रिणे पिबध्यै। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा है कि अस्य इस सोम के अर्थात सोमरक्षण के लिए स्तुतियाँ यहाँ जो गाई जा रही हैं, ब्रह्मचर्य के दिव्यता के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, अपने जीवन को आरोग्यता से परिपूर्ण करने के लिए, सुंदर सफल जीवन जीने के लिए, सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए यहाँ बात जो कही है, तो कहा इस सोम के मदे उल्लास में, सोम रक्षण जनित हर्ष में, अर्थात जब व्यक्ति जितेंद्रिय होगा, जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा,
तो उसका शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, बलिष्ठ होगा और उल्लास से, हर्ष से, उमंग से, उत्साह से लबालब भरा रहेगा। मन भी प्रसन्नचित्त रहेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा कहा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर लाभा, जो वीरता, धीरता, गंभीरता का मूल है, वह है हमारा सोम, हमारा जो अंतिम धातु है शरीर का। बार बार इन मंत्रों में हमारे जीवन और जगत के लिए जो कल्याणकारी है उसकी चर्चा बार बार आ रही है। और आज यदि हम इस परिवेश को देखते हैं संसार के, तो यह बहुत ही ह्रास हुआ है वैदिक ज्ञान का। आज चारों ओर जो भोग विलास है, संसार के लोगों के लिए सांसारिक सुख ही सबसे बड़ी सौगात है। उनके लिए ब्रह्मचर्य क्या है, वीर रक्षण क्या है, इस पर वो कभी ध्यान ही नहीं देते। और इस कारण अलग अलग प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार से लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोम रक्षण यदि हम करेंगे, यदि अपने ब्रह्मचर्य का पालन हम सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ करेंगे, तो उससे हमारे अंदर उल्लास रहेगा, हमारे अंदर उत्साह रहेगा, उमंग। और इस प्रकार से यह पुरु अनेकों वर्पांसी आसुर वृत्ति के रूपों को विद्वान जानता हुआ इंद्र, यह जितेंद्रीय पुरुष अप्रतिवृत्राणी, जिनका कोई भी सामना कर नहीं सकता, जिनका मुकाबला कर पाना बड़ा कठिन है, उन वासना रूप शत्रुओं को जघाना नष्ट करता है। वासनाएं नाना रूपों में आती हैं हमारे सामने, अलग अलग प्रकार से वासनाएं आती हैं और साथ ही यह अत्यंत प्रबल होती हैं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी, बहुत धीमान विवेकवान व्यक्ति भी ढह जाता है इन भोगों के सामने। संसार के जो क्षणिक सुख हैं, इन क्षणिक सुखों में व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है। और जब वह अपने आप को रोक नहीं पाता है तो निसंदेह वह रोगी हो जाता है। भोगे रोग भयम, यत्र भोगाः तत्र रोगाः। जहाँ भोग है वहाँ रोग है। और वह व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने आप के जीवन को तबाह कर लेता है। इन्हें कौन रोक सकता है? तो उसके लिए जितेंद्रीय पुरुष ही यह कार्य कर सकता है। एक जितेंद्रीय पुरुष ही प्रभु की कृपा से इन वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है। हे प्रभु, तम उस निश्चय से मधुमंतम जीवन को मधुर बनाने वाले प्रभु, अस्मयी इस वीराय, शत्रुओं को कंपित करने वाले, शत्रुओं को विनष्ट करने वाले, शिव प्रिणे शोभन हनुवा, नासिका वाले, खूब खाने वाले, हनु प्राण साधक, नासिका पुरुष के लिए पिबध्यई शरीर में ही पीने का या व्याप्त करने के लिए प्रहोशी देते हैं। सोमरक्षण के लिए वासनाओं का अनाक्रमण, चबाकर खाना व प्राण साधना, ये चीज़ें सहायक होती हैं। यदि ब्रह्मचर्य का हम पालन करना चाहते हैं, सोम का रक्षण करना चाहते हैं, सोम का संपादन करना चाहते हैं, तो हमारा आहार विचार व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए।
योग साधना करें, प्राण साधना करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, और जब भोजन करें तो भोजन भी बहुत सात्विकता के साथ करें, सात्विक भोजन करें। और भोजन जब करते हैं तो ऐसा भोजन करें कि यह भगवान को भोग लगा रहे हैं। कुछ लोग उसमें देखते हैं कि कैसा बना है, हमको मतलब देखने का तात्पर्य देखना तो है ही है, कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना, कोई अशुद्ध अपवित्र पदार्थ नहीं खाना। लेकिन कुछ लोग केवल रसना की वासना में फंसे रहते हैं, कुछ इस जिह्वा के स्वाद के चक्कर में सात्विक भोजन को ठुकरा देते हैं, सात्विक भोजन नहीं खाते हैं। चटपटा, जला भुना, तीखा और सड़ा गला भोजन किसी किसी को पसंद है, वो जो तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, जिससे अलग अलग प्रकार के शारीरिक रोग अंदर से भी बाहर से भी हो जाते हैं। तो भोजन को चबा चबा करके नहीं करते, भोजन को जो है अन्नम न निंद्यात कहा हमारे उपनिषदों में। अन्नम वही ब्रह्म, अन्नम वही प्रजापति, अन्नाद वही प्रजा, प्रजा जायन्ते, अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग कर लेते हैं और खाते भी नहीं ठीक से, खाते समय ही उनको जल्दबाजी होती है। तो ऐसा जल्दबाजी में या लोलुपता में खाया हुआ अन्न वह हमारे लिए अधिक कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए हम इस पर सावधान होकर के अन्न का संपादन करें, अन्न का ग्रहण करें। और यही बात कही है कि हम जितेंद्रिय बन करके वासनाओं का विनाश करें, चबा करके खाने वाले बने, प्राण साधना करने वाले बने, और इस प्रकार सोम की रक्षा करें। रक्षित सोम हमारे जीवन को मधुर बनाएगा। बड़े से बड़े व्यक्ति भी अपने काम वासनाओं पर, अपने सांसारिक भोग विलासताओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और बाद में पछताते हैं। विषय गणः का पुरुषम करोति वशवर्ति न सत्पुरुषम बधनाति मशक में वही लूता तंतुर्न मातंगम। बहुत सुंदर बात कही है किसी कवि ने कि संसार के ये विषय जो हैं इतना परेशान करते हैं व्यक्ति को, इतना परेशान करते हैं कि जो कामी व्यक्ति है वो तो तुरंत झट से उसके चंगुल में फंस जाता है, उसके जाल में फंस जाता है। और जो व्यक्ति वास्तव में धीर गंभीर है, जो जितेंद्रिय है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो सोम पाई है, जो सोम का पान करने वाला है, वह व्यक्ति इस संसार की चकाचौंध में फंसता नहीं है। उदाहरण दिया कवि ने कि विषय गढ़ का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम। ये संसार का जो विषय, जो वासनाएं है ना, अलग अलग प्रकार की वासनाएं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये संसार की संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब अलग अलग जो वासनाएं हैं, नेम फेम जो चाहते हैं। तो कहा कि संसार विषय गढ़ा का पुरुषम, इस संसार के जो विषय हैं वो कायर पुरुष को ही पकड़ते हैं, कायर पुरुष को ही दबोच लेते हैं। जो कायर है, कमजोर है, बुज़दिल है, तो उसको विषय गढ़ा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम, उसको अपने वश में कर लेता है, मुट्ठी में कर लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है। न सत्पुरुषम, सत्पुरुष को, जो सात्विक हैं, जो विवेकी हैं, जो वैरागी हैं, जो तपस्वी हैं, धीर गंभीर हैं, उनको ये संसार के विषय कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते। और उदाहरण क्या दिया? बधनाति मशक में वही लूता तंतुर्न मातंगम। कायर पुरुष जो कमजोर है, जो इंद्रिय लोलुप हैं, जो भोगों की ओर दौड़ते हैं, वे कैसे फंस जाते हैं? कहा कि जैसे मकड़ी के जाले में कोई मच्छर फंस जाता है। आप घरों में या जहां आप देखिए मकड़ी का जाला हो, तो छोटे छोटे कीट पतंग या मच्छर उसमें फंस जाते हैं, और वो जितना उससे बचना चाहते हैं उतना और फंसते चले जाते हैं। तो कहा कि बधनाति मशक में वही, वो ऐसे बंधन में आ जाता है जैसे मच्छर
जो है लूता तंतुर, ये जो मकड़ी है, जैसे उसको फंसा करके अपना ग्रास बना लेती है। मातंगम, और कहा लूता तंतुर न मातंगम, ये जो हाथी होता है ना, हाथी को कोई भी मकड़ी का जाला जीवन में कभी फंसा नहीं सकता। मच्छर को तो फंसा लेगा और खा भी लेगा, उसको चट कर जाएगा, लेकिन हाथी को कभी संसार की कितनी भी मकड़ियाँ आ जाएं उसको जाल में कभी फंसा नहीं सकती, अपने जाले में कभी उसको जो है फंसा करके उसको अपना ग्रास नहीं बना सकती। ऐसे ही जो कायर कमजोर बुज़दिल हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये संसार की जो वासनाएं हैं, जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, वो फंसा लेते हैं, मच्छर जैसा व्यक्ति हो जाता है। और एक जो विशाल हाथी है, वह जो सत्पुरुष है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो विराट व्यक्तित्व का धनी है, उसको इस संसार में कोई भी फंसा नहीं सकता, उसको कोई आकर्षित नहीं कर सकता है। इतनी सुंदर यह बात कही है। और कहा सोम का रक्षण करें, यही हमको कल्याण से जोड़ने वाला है, हमारे जीवन को मधुर बनाने वाला है। संसार की यह जो चकाचौंध है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बाद में केवल पछताएं और अभी का यह सुंदर जीवन हाथ में ना आए। इसलिए बहुत सुंदर कहा भर्तृहरि ने, यावा स्वास्थ्यमिदं शरीरमरुजं याव चरा दूरतो यावचेन्द्रिय शक्तिर्हता प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। संसार में वही व्यक्ति सफल है जो समय के रहते हुए अपने आत्मोन्नति का रास्ता खोज लेता है, आत्मोन्नति के पथ पर चलता है और वह सारे नियम संयम सारी मर्यादाओं का पालन करता है, वेद विरुद्ध आचरण कभी नहीं करता है, आत्म अनुकूल आचरण करता है, आत्म प्रतिकूल आचरण नहीं करता, आत्मविघात नहीं करता है, प्रतिघात नहीं करता है, यह विश्वासघात नहीं करता, तो वो सफल है। और जो व्यक्ति भोग में लिप्त रहते हैं और वो ऐसे लिप्त रहते हैं कि जब उनको होश आता है तब तक सारा जीवन समाप्त हो जाता है। कवि ने कहा कि यदि कोई मकान जल रहा हो, धू धू करके जल रहा है और व्यक्ति बोले चलो अब कुआं खोदो, आग बुझाएंगे, घर को बचाएंगे, तो ऐसा ही ये जीवन है कि जब जी रहे हैं उस समय हमको जागरूक होना चाहिए, आजकल में बात नहीं टालनी चाहिए। जब तक तन मन हमारा स्वस्थ है, इस जीवन और जगत की भलाई के लिए वेद अनुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल आचरण अवश्य करना चाहिए। और यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा फिर अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।